हाँ जी। आगे क्लास में सभी गुड आफ्टरनून। शुरू करें भी अपना गेम। थ्योरी तो अपने पास है नहीं कुछ ना आज। थोड़ा सा पढ़ा है। क्या पढ़ा है? अच्छा वो पहले क्या करें, फिर उसको खत्म करें या पहले डाउट्स कर लें? लास्ट के 10 चलो ये करते हैं, फिर तुम्हारी बात कंप्लीट कर लेते हैं। चलो एक सेकंड रुकना। एक सेकंड रुकना, कौन हो तुम लोग? बस कंप्लीट ही था। ये एक दो रिएक्शन में उसने कहा था एम्पोट्रिक नेचर, ना यही कराना था मुझसे। एम्पोट्रिक नेचर ऑफ द अमाइड्स। मुझे लगा तुम लोग स्मार्ट, तुमने पढ़ लिया होगा। आज 11 वालों को वो डांट पड़ी है, भाई सोच लो तुम लोग ना, थोड़ा संभल के रहना है। तो अभी मीटर चार्ज हो रखा है। क्लास में रहना मेन तो ना, क्योंकि तुम चोरी छिपे पढ़ने की आदत तुम्हें पड़ेगी ये बिना वीडियो ऑन किए। ये तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारे ना सिर पे एक थप्पड़ मार के बोलना चाहिए अपनी वीडियो ऑन कर, ऐसे क्यों बैठा है क्लास में। लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं वो लोग, वही जाने अब। हाँ भाई, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। ओए, आयुष भी आएगा क्लास में आज। सर कैसे हो? हैं? कितनी छुट्टियां मार ली? 100? 2? क्या बात है। ऑर्गेनिक में छुट्टियां मार ली तूने, वेरी गुड। भगवान तेरा भला करे। आरसीओ NH2 पे अटैक होएगा HCl का। तुम सारे समझदार बच्चे हो, एसिड बेस रिएक्शन हो जानी है ना। ये एसिड है तो ये RCONH3 प्लस और Cl माइनस। एम्बोट्री का मतलब होता है दोनों बिहेवियर होना। ठीक है ना, एसिड से रिएक्शन भी करना और बेस से रिएक्शन भी करना। तो नेक्स्ट हमने इसका रिएक्शन Na से कराया। अब तुम लोग समझदार हो इस मामले में कि N पे ना, N पे ना, N पे ना रेजोनेंस होने की वजह से प्लस आ गया। N पे ना रेजोनेंस होने की वजह से प्लस आ गया। प्लस आने की वजह से इसका जो प्रोटोन है, हम सोडियम की प्रेजेंस में डिस्प्लेस ही नहीं लेना तो बहुत अच्छा बेस पड़ेगा ना। अब सुनो ना, कि जो तुम्हारा HCl है खुद वो एसिड है, तो अमाइड आपके पास कैसा बिहेवियर करेगा? बेस का। ठीक है, जो सोडियम है फर्स्ट का मेटल है यार, बहुत अच्छा बेस भी है। ये खुद अगर बेस है तो जो अमाइड है वो कैसा बिहेवियर करेगा? एसिड का। ठीक है ना। तो जैसे ही तुम लोगों ने रिएक्शन करवाई, RCONH- Na+। ठीक है ना, इसने अपना हाइड्रोजन लूज किया। और हाइड्रोजन लूज करना मतलब क्या? वो भी बेस की प्रेजेंस में। इसका नेचर क्या हो गया? एसिडिक प्रोटोन डोनेट कर दिया ना। ये दोनों टेंडेंसीज होना, इसका मतलब क्या है? जो तुम्हारा अमाइड है दैट इज एम्पोट्रिक इन नेचर, इट कैन रिएक्ट विद HCl H2SO4, क्लियर, BF3 ये सब है। इसके अलावा ये Na के अच्छे अच्छे इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वो तो बहुत बहुत बढ़िया एग्जांपल हो जाएगा। ग्रिग्नार्ड तो दुनिया के सबसे घटिया एसिड से रिएक्शन करके भी एल्केन बना लेता है। ग्रिग्नार्ड को तो दुनिया का सबसे घटिया एसिड पकड़ा दो, वो है 1 एल्काइल्स, उसके साथ भी बल्ले बल्ले कर देता है। वो मिथेन इथेन प्रोपेन बना रहा होता है। तो ग्रिग्नार्ड तो है ही इतना स्ट्रोंग न्यूक्लियोफाइल कंटेनिंग एज वेल एज बेस कंटेनिंग रिएजेंट। CH3- R-, प्रोटॉन उठा लेगा आराम से किसी का भी। तो अगर कोई सोडियम के अलावा भी रिएक्शन लिखने में इंटरेस्टेड हो प्रोटॉन निकलवाने वाली, तो ग्रिग्नार्ड लिख दो, बहुत बढ़िया एविडेंस हो जाएगा इन फेवर ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ
अमाइड्स बेसिक नेचर तो लोन पे डोनेट होने से हो ही रहा है ना। चलो, अच्छी बात, आप समझ गए हो। बस एंडिंग होगी बच्चे, ये दो ही रिएक्शन थी मेरे पास एम्फोटेरिक नेचर की। इससे पहले केमिकल रिडक्शन में वोल्ट ब्लैंक स्पेशल था सोडियम इथेनॉल की प्रेजेंस में ना। फिर मैंने इसका रिएक्शन हाइड्रोलिसिस करवाया, एसिड बन गया। एल्कलाइन करवाया, सोडियम एसिटेट बन गया। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से बना था एल्कोहल, बट अमोनिया से अमाइन बन गया। फिर PCl3, P2O5, POCl3, SOCl2, ये ना डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। इसका वाटर निकाल के इन्होंने इसका साइनाइड बना दिया। साइनाइड डायरेक्ट नहीं बना, पहले इसका जो एक फोम होता है जिसको बोलते हो आप लोग, इसका टोटोमर, ये दोनों एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में थे, वहां से वाटर निकला हुआ है, जो मैंने कल आपको बताया था अगर आप सुन रहे थे तो। हाँ भाई, अब थोड़ा सा सीक्वेंस में चलते हैं। अपनी भी बुक ऐसे ही खोल लो आप लोग। क्या पहले पेज पे कोई डाउट है? दूसरे पेज पे कोई डाउट है? पक्का? तीसरे पेज पे कोई डाउट? प्रॉपरली चलते रहो जिससे रेक्टिफाई हो जाएगा, क्योंकि आज का दिन भी कल का दिन भी है, तो आराम से क्वेश्चन वोश्चन होंगे तो निकल आएंगे। हाँ जी, ये वाला अगला पेज। नेक्स्ट। नेक्स्ट। 325 तक। मनु भी लगता है फॉर्म में चल रही है, मनु काम हो रहा है ना? पहले से तो सब्जेक्ट उठा लिया होगा तुमने, मुझे लगता है कंपेरेटिवली। ये तो यार जो काम पे लग जाएगा ना उससे हो ही जाएगा ना। तो जो नहीं लगा, जैसे आयुष है 2 दिन की छुट्टी मार के घूमने चला गया गोवा, और जो कर गया। मनु कितनी लेट ज्वाइन की, उठा गई सब्जेक्ट को। अपनी अपनी इच्छा है, ये तो चॉइस है अपनी अपनी। हाँ देखना मुझे 421 तक। हाँ जी, 422। ये कल बताया भी था वो डाउट सेशन में, नहीं? टोटोमेरिज्म वाला। ओहो, ये तो भयंकर गलती है। CH3COCl को जब आप एसीटोन को या किसी भी एल्डिहाइड वेल्डिहाइड को ना लॉन्ग टाइम के लिए D2O में रखते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए, यहाँ एक गलती है। मैंने कल भी बोला था, आज फिर बोल रहा हूँ, जिसने भी इस क्वेश्चन को फ्रेम किया उसने ब्लंडर किया इसके अंदर। उसने आईटी की कॉपी तो मार ली, लेकिन आईटी के क्वेश्चन की कॉपी नहीं मार पाया ना, इसमें लॉन्ग टाइम लिख देना। ठीक है ना? अब होएगा क्या, इसमें पहले टोटोमेरिज्म होएगा, टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म होकर कुछ ऐसा सीन बनेगा। OH, मेरी गलती। अब ये जो टोटोमर बना ना, टोटोमर ये वाला इनोल जो है, ठीक है, तो इसने D2O से रिएक्शन करके अपना जो एक H था वो D से एक्सचेंज कर लिया। एसिडिक था, अपना H D से एक्सचेंज कर लिया। ठीक होगी बात? अब हुआ क्या, ये वापस अपना स्टेबल फॉर्म खड़ा करेगा, वो है इसका वापस कीटोन बनना, बट ड्यूटेरोकीटेन बनना। अब मनु ये पता क्या करेगा, H वापस जाएगा, सेम प्रोसेस होता चला जाएगा, सेम प्रोसेस होता चला जाएगा, सेम प्रोसेस 6 बार होएगा। एक बार हो चुका, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार। तो CD3COCD3, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर वो लॉन्ग टाइम लिखना भूल गया, तो इस चारों में से कोई ऑप्शन मुझे जम नहीं रहा। और फिर अगर वो लॉन्ग टाइम लिखना भूल गया, बोल रहा है माइन्यूट अमाउंट में कौन बन सकता है, तो फिर मुझे पहला ऑप्शन ठीक लग रहा है। इनोलिक फॉर्म के OH का H हट के D आ गया।
चलो, ये 11वीं क्लास के नोट्स में लिखाते हैं हम लोग। ड्यूरिंग टोटोमेरिज्म, इफ द रिएक्शन मिक्सचर इज इन द D2O फॉर लॉन्ग टाइम, तो इसका आंसर बनाते हैं हम लोग, रिमूव ऑल एसिडिक एज वेल एज अल्फा हाइड्रोजन्स विच पार्टिसिपेट इन टोटोमेरिज्म। ये हिंट लिखवाते हैं। नंबर बोलो, कौन सा? कल ही तो बताया यार, मैं किसको बता के आया हूं ये क्वेश्चन? या मैं नींद रूम में रात को 2 बजे देखे हैं नींद में ही सारे? तेरा, मैंने तो करवाया इसको, सैलिसिलिक एसिड फिनोल वाला, याद कर। अब मैं वापस बोलता हूँ मिस्टर, नीट 2022। हाँ जी, फिनोल का बेसिक मीडियम में सोडियम फिनोक्साइड बन गया, जिसको अंशिका बोल रही थी नहीं होता बेस NaOH के साथ। अब सोडियम फिनोक्साइड बना CO2 का रिएक्शन, तो कोल्ब्स रिएक्शन हो गई, सोडियम सैलिसिलेट बन गया। सोडियम सैलिसिलेट बनते ही उसका हाइड्रोलिसिस करवा के सैलिसिलिक एसिड बन गया। मैंने ये भी बोला था, ये क्वेश्चन यहां क्या डालने का मतलब बनता है, कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन हो सकता है कि वो प्रिपरेशन मेथड ऑफ एसिड के लिए सैलिसिलिक एसिड बनवा दिया हो, मे बी। ठीक है ना? तो यह हिंट तेरा क्या आएगा, नीट 2022, यहां आएगा तेरे पास, यहां क्या आएगा तेरे पास, कोल्ब्स रिएक्शन। चलो, तुम्हारे 12वीं के सैंपल पेपर आ गए भाई, इस पे साइट पे ना, CBSE की। ठीक है ना? 4 मेरे पास डाउनलोडेड है, अगर किसी के पास नहीं हो तो मैं भेज दूंगा उसको ना। उसकी मार्किंग स्कीम ये, बस एक एक नंबर का क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन ज्यादा होंगे, अटेम्प्ट तुमने कम ही करने, 35 ही करने, 45 या 35 ऐसा कुछ ही था शायद, लिखा हुआ है उसमें। सेक्शन बना रखे हैं कई सारे, 520 तक। पीछे चलेगी लड़की। हाँ भाई, सुन लो ध्यान से। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, हो सकता है बच्चों को पता हो, जिनको नहीं पता हो ध्यान से देखो। विग्रस ऑक्सीडेशन है, तो सबसे पहले एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा बीटा एलिमिनेशन करके, और तो बेचारा कुछ कर नहीं सकता। अब अल्फा बीटा एलिमिनेशन करने के बाद ये CO2 वाटर बन जाएगा, और ये एसीटोन बन जाएगा। ठीक है ना? और एसीटोन बनने के बाद भी नहीं टिकने वाला, क्योंकि विग्रस ऑक्सीडेशन है। ये इथेनोइक एसिड फिर CO2 वाटर बन जाएगा। तो उसने कहा जी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ए, तो अगर ऑप्शन में 1 रखता तो CO2 हो सकता था, लेकिन उसने आंसर में मिनिमम से मिनिमम 2, मतलब एसिडिक एसिड वाले 2 तो रख ही सकता है। तो पहला आंसर आने के मोस्ट प्रोबेबल चांस है। मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या है, मैं अपनी तरफ से अपना व्यू बता रहा हूं कि इसमें यही हो सकता है, विग्रस ऑक्सीडेशन देकर। अगर मैं क्लास से बैठा हूं और मेरे को टीचर ने ढंग से पढ़ाया हो, क्लियर ना, तो मैं यही अपनी ओपिनियन देकर जाऊंगा कि इसका आंसर एसिटिक एसिड ही होना चाहिए, 2 कार्बन होंगे। क्वेश्चन उतना अच्छा फ्रेम्ड नहीं है, क्वेश्चन होना चाहिए द नंबर ऑफ कार्बन इन द फाइनल प्रोडक्ट। कोई कुछ भी सोच सकता है इस पे, तो क्लियर ना, विग्रस ऑक्सीडेशन करवा दिया, हो सकता है कुछ दिमाग में और चल रहा हो, तो इसका आंसर चेक कर लेना एक बार। मतलब 3 दिया है, हाँ फर्स्ट ऑप्शन कहते 2, 2 मतलब 2 मतलब 3। हाँ जी, 20 तक पूछो, 20 तक पूछ लो, पूछ लो। वैसे तुम कल मिसलेनियस पे नहीं आ गई थी, निकम्मे लोगों। 7 कौन सा? अच्छा, पूछो पूछो। 7172, जपनूर ने काम किया है। ओ जपनूर, वेरी गुड। 7.1, जपनूर 7.1 नहीं है। 7.2, 7.4। ये तो मुझे लग रहा है वैसे ही इसको ना बड़ा कर रखा है क्वेश्चन को, ऐसा कुछ है नहीं। आयुष, बोरिंग लग रहा होगा तेरे को तो, है?
तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छिपा रहे हो? इसने तो वर्चुअल बैकग्राउंड लगा रखा है गोवा का, सच में गोवा जाके आया है ये? आयुष पूछो इससे, बोल ही ना, देखो चुप होके बैठा हुआ है। आयुष बता दे यार, कैसे कर रहा है? कंपाउंड एक्स किसका था ये क्वेश्चन? लखबीर का। कंपाउंड एक्स डिस्चार्ज ब्रोमीन वाटर इन CCl4। लो जी, कोई चक्कर नहीं है। डिस्चार्ज ब्रोमीन वाटर इन CCl4। ब्रोमीन वाटर तो शायद अनसेचुरेशन टेस्ट की बात कर रहा है, ठीक है ना? अ कंपाउंड गिव्स अ अनसेचुरेशन टेस्ट ब्रोमीन वाटर इन CCl4, ठीक हो गया। द कंपाउंड मतलब ब्रोमीन वाटर का टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब डबल बॉन्ड वाला कोई कंपाउंड हो सकता है। इसको छोटा करना पड़ेगा ना। चलो कोई बात नहीं, आगे पढ़ लेते हैं एक बार हम। फिर उसने कहा जी द कंपाउंड, भाग गया इसलिए मैं ना लिख ही नहीं आता इस सिनॉप्सिस, आपका क्वेश्चन चल जाता है। द कंपाउंड नीदर गिव्स एनी वॉयलेट कलर, द कंपाउंड नीदर गिव्स एनी वॉयलेट कलर विद FeCl3, मतलब फिनोलिक नहीं है या इनोलिक नहीं है ना। तो एक्स कंपाउंड फिनोलिक भी नहीं है और इनोलिक भी नहीं है। एसिड भी इस टेस्ट को देते तो जरूर है, लेकिन कलर वलर नहीं आता, वहां पे आपने देखा था कलरलेस था वो। अच्छा जी, विद FeCl3 नॉन एफरवेसेंस, एफरवेसेंस भी नहीं दे रहा। तो इसका मतलब इसके अंदर COOH ग्रुप होने के चांसेस भी नहीं है, एक्स के अंदर नहीं है। विद एक्वस NaHCO3 सॉल्यूशन। तो जी हमें उसने रिस्पेक्टिवली कहा है, तो एक्स में यहाँ एस्टर है या मिथोक्सी है, ये एनिलो तो हो सकता है कि फर्स्ट ऑप्शन, नीचे में देख लूंगा अभी। उसके बाद उसने कहा जी, कहां से शुरू करें यहाँ। However, it hydrolyzes with concentrated KOH। अगर मैं इसका concentrated KOH के साथ हाइड्रोलाइसिस फॉलोड बाय, हाइड्रोलाइज करूं KOH से फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, गिव्स अनदर कंपाउंड Y which gives the violet color। यानी इसमें फिनोलिक भी आ गया है, एज वेल एज एफरवेसेंस, मतलब COOH भी इसके अंदर आ गया है। एक्स और वाई है क्या? वैसे इससे आइडिया लग सकता है कंपाउंड देख के, नहीं। अनसेचुरेशन टेस्ट ये भी दे रहा है, अनसेचुरेशन सेकंड भी दे रहा है, अनसेचुरेशन टेस्ट आपका थर्ड नहीं दे रहा है, अनसेचुरेशन टेस्ट आपका फोर्थ नहीं दे रहा, तो हमारे टारगेट पे दोनों ही बच गए। अगली बात, उसने कहा जी अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करवा दूं, लो जी करवा दिया, तो ये भाई साहब मुझे यहां तो फिनोल दे देंगे और इस जगह पे COOH दे देंगे, ठीक हो गया बिल्कुल। ये भी अनसेचुरेशन टेस्ट दे रहा है। इसको हाइड्रोलाइज करवाया तो ये तो डबल बॉन्ड करेक्टर था, इस तरफ तो आएगा नहीं, तो पहला ऑप्शन भी हो सकता है। दूसरे ऑप्शन के चांसेस चेक कर रहे हैं हम लोग, बॉन्ड इधर टूटेगा इधर टूटेगा। सी CH COOH, ये भी सेम ही बन गया ना। पाई में तो कोई फर्क नहीं, दोनों सेम ही है। कौन सी बात इसको रोक रही है? ब्रोमीन वाटर के साथ अनसेचुरेशन टेस्ट आ रहा है, फिनोलिक टेस्ट नहीं आ रहा, इनोलिक टेस्ट नहीं आ रहा। इसका देखना, इनोलिक टेस्ट तो नहीं आ सकता कहीं। 1 2 3 नहीं, और COH वाला टेस्ट भी नहीं आ रहा है। दोनों ही ऑप्शन बनते जा रहे हैं, मेरे को तो लग रहा है कोई और। वॉलेट कलरेशन ये भी दे देगा, वो भी दे देगा, और COH का टेस्ट ऊपर वाला भी दे देगा नीचे वाला भी दे देगा, ये दोनों सेम ही है ना। लड़ाई 1 और 2 पे नहीं, एक्स पे बची हुई है। ब्रोमीन वाटर इन CCl4, ब्रोमीन वाटर इन CCl4। वैसे लिखने वाले ने जी बात नहीं लिखी, ब्रोमीन वाटर इन CCl4। तो ब्रोमीन वाटर होता है, CCl4 कहाँ होता है? या ब्रोमीन इन CCl4 होता है, जो मेरी नॉलेज है। एल्कीन चैप्टर की मेरी नॉलेज है, ब्रोमीन CCl4 में होता है, ब्रोमीन पानी के साथ होता है। ब्रोमीन वाटर CCl4 तो वैसे भी एक अजीब सी बात ही हो गई। और हाइड्रोलिसिस विद कॉन्सेंट्रेटेड KOH कौन कराता है? एक्वस KOH से कराते हैं हाइड्रोलिसिस, तो ये भी एक अजीब सी बात हो गई। क्लियर? तो दो बातें इसमें अजीब है लिखने, क्वेश्चन लिखने में। लेकिन मेरा व्यू अब कहाँ टिके जाकर कि ब्रोमीन वाटर वो भी टेस्ट आ रहा है, ये भी आ रहा है,
अच्छा, इसमें पंगा तो नहीं हो रहा कहीं रेजोनेंस फेजोनेंस का कोई सेकंड वाले में? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड का मेंटेन रहना भी तो जरूरी है ना, फिर अगर अनसेचुरेशन टेस्ट लेना है तो। डबल सिंगल यहाँ भी है, डबल सिंगल यहाँ भी है, सेम ही है वो, बस ऐसी एस्टर ओपन में है, रिंग में। मोलिकुलर फॉर्मूला भी नहीं दे रखा। आंसर क्या दिया वैसे इसमें? थर्ड फोर्थ तो हो नहीं सकते, सेकंड दिया है। क्या बस ऊपर वाला भी ओपन एस्टर है, नीचे वाला साइक्लिक एस्टर है, और तो भी फर्क है नहीं दोनों के अंदर। और कोई बात उसमें लिखी नहीं है। कंपाउंड डिस्चार्ज ब्रोमीन वाटर इन CCl फॉर कंपाउंड नीदर गिव्स एनी वॉयलेट कलर विद FeCl3। हाँ, दोनों ही नहीं दे रहे। वो इनोल थोड़ी है कोई, इनोल इसमें बन सकता है नहीं। इनोर एफरवेसेंस, एफरवेसेंस वो भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा। हाइड्रोलाइजेस विद कॉन्सेंट्रेटेड। सारी बातों में वन टू एज सच ही अप्लाई हो रहे हैं। मेरे को तो कोई वन और टू में फर्क नजर आता नहीं, और भाई तो इसका दोनों सेम ही दे रखे हैं। चलो, कल का दिन अपने पास है, इसको फिर चेक कर लेंगे। मेरी नजर में तो दोनों ऑप्शन में कोई दिक्कत है नहीं, मेरी नजर में 7.4 के दोनों ऑप्शन में मुझे कोई दिक्कत है नहीं। ए भी ठीक है उतना ही जितना कि बी ठीक है। क्योंकि बस ऊपर वाला पता है क्या है, एक ओपन एस्टर है, दूसरे वाला एक रिंग एस्टर है, इतना फर्क है। अनसैचुरेटेड वो भी, अनसैचुरेटेड वो भी है। रेजो उसमें भी हो रहा है, रेजो इसमें भी हो रहा है। हर पर्सपेक्टिव में सेम ही जा रहा है, कोई बात नहीं। अगला देखना 7-12 तक। 7.8। पहले 8 कर ले, खुल गया आपको। बच्चे ये ना एक थ्योरी से इसको ना थ्योरी बना लो एक। जब भी कभी एस्टर में टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप जुड़ता है ना, टर्शियरी ब्यूटाइल, तो कार्बोक्टाइन के थ्रू रिएक्शन चलती है। ये अलग मैकेनिज्म है। इस पे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल कुछ भी जुड़े हो फर्क ही नहीं पड़ता, हमारा लिविंग ग्रुप यही होगा। हमारा लिविंग ग्रुप यही होगा। लेकिन जब इस पर तुम्हारे पास टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप जुड़ा हो, टर्शियरी ब्यूटाइल, तो लिविंग ग्रुप ये ना होकर स्टेबल कार्बोक्टाइल लिविंग ग्रुप होगा। तुम लोगों ने इसमें मिथोक्सी बार एल्कोक्सी बार कर दिया होगा ये चक्कर में ना। हाँ, वो गड़बड़ हो गई। इसका एसिड बनेगा, इसकी एल्कोहल बन जाएगी अलग से, और ये 18 है ना, वो एसिड में चला जाएगा। तुम लोगों ने एल्कोहल में डाल दिया होगा 18, है ना। हाँ, तो इसमें एक लाइन लिख लो, when the alkoxy part is tertiary or gives a stable carbocation, or gives a stable carbocation, or gives the stable carbocation, then reaction proceeds through SN1। बोलो जी, अगला कौन था भाई? है ऑक्सैलिक एसिड। ओए, ये तो ना एक बार पीएमटी में मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आया था। इसको ना वैसे तुम थोड़ा एप्टीट्यूड क्यों नहीं यूज करते यहाँ पे? मेरी बात सुन, क्या नाम है तेरा? अवनीत सिंह। और सिंह साहब, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है। क्या लगता है क्या उड़ाएगा इसमें से? है ना, समझदार बच्चा है यार। अब बाकी थे क्या क्या बच गया? हे महान लोगों, अगर तुम इसको मैकेनिज्म के थ्रू भी लिखते हो ना, जैसे ये प्रोटॉन निकल गया, ठीक है, यहाँ नेगेटिव आ गया, तो ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा। देखो कितना बढ़िया तरीके से टुकड़े हो गए इसके। H+OH- कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। ये मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बना था हम नीट के एग्जाम में। ऑक्सैलिक एसिड पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 देकर वो कोई CO H2O इनके मोल वोल पूछ रहा था। तो ठीक है, आपको पता चली गया इस चैप्टर।
सिलेबस में ना जब डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हुआ करते थे ना, तब ये क्वेश्चन पूछे भी जाते थे, मेलोनिक एसिड का डिहाइड्रेशन करा दो, ऑक्जेलिक का करा दो, सक्सिनिक का करवा दो, है ना, ऐसे पूछे जाते थे। हाँ भाई। ओए अल्फा पोजीशन पे बी आर लगा दे, और उसके बाद एल्कोहलिक के वजह एलिमिनेशन करा दे, डबल बॉन्ड आ जाना है। पहला आंसर ठीक लग रहा है मेरे को तो, इसमें तो मैं कुछ बिना लिखे हो रहा काम। हे लखबीर, हे लखबीर, अल्फा पोजीशन पे एचवीजेड करा दे। एचवीजेड कराने के बाद इस पे क्लोरो आ गया, क्लोरो का एल्कोहलिक के एच में डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करा दे। समझ गए ना? आधी रिएक्शन इस चैप्टर से, आधी रिएक्शन पुराना रिकॉर्ड है, मतलब डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। हाँ भाई। हाँ? तू करा था 7। कर लो बात। हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन ऑफ फैट विद कॉस्टिक सोडा नॉन एच। शुक्र है तू ऑफलाइन नहीं है, अभी तक तो मुक्का पड़ चुका था तेरे एक। सेपोनिफिकेशन हो गया भाई। है? मुझे लगता है नहाया नहीं तो कई दिनों से। सेपोनिफिकेशन में सोप सी बनती है। बावले। 13 अवनीत बनाएगा। हाँ भाई। अवनीत सिंह, सिंह साहब। 13वां क्वेश्चन दसो। अच्छा, इसकी एच बी जेड, ये कहेगा मेरा कनेक्शन टूट गया था, ऐसे बोलेगा फिर। ये अल्फा पोजीशन पे हेलोजिनेशन करा दे, उसके बाद वेरी गुड साइनो लगा दे। रिडक्शन करा के CH2NH2, मतलब ये गायब, ये गायब, ये दोनों में से कोई आंसर आएगा। हाँ भाई, दसो दसो। ठीक है ना? और वैसे भी इसने गलत ही लिखा है। और यहाँ वैसे भी COH में कोई चेंज होना नहीं है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड COH को कन्वर्ट करके अल्कोहल में चेंज कर देगा, ये भी सोचने वाली बात थी वैसे। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एल्डिहाइड्स को, कीटोन्स को, कार्बोक्सिलिक एसिड्स को, एसिड के डेरिवेटिव्स को, सबको अल्कोहल में कन्वर्ट कर ही देता है। एचवीजेड का दूसरा क्वेश्चन पूछा है लखबीर ने, अब एचवीजेड का तीसरा क्वेश्चन पूछेगा तो सोच लेना। नंबर बोलने की फ्रीडम है। कौन सा? आप ऐसे भी कह सकते थे नेक्स्ट। क्लियर? चलो जी। कार्बोक्सिलिक एसिड C3H6O3 है, अकार्यिल। ये एग्जैक्ट COOH के अलावा भी कोई OH होएगा इसके अंदर। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। जेड फॉर्म C3H4B R2O3 विद एक्सेस ब्रोमीन, तो इसका मतलब कोई ना कोई अल्फा पोजीशन पे। कैसे? ओके। तो इसमें मुझे लगता है ना, इसके OH भी लगाना पड़ेगा इसके अंदर ना, उसके बगैर बात बनेगी नहीं। तो 3 कार्बन है, मान लो आप इस जगह लगा देते हो OH, तो कार्यल बन जाएगा लैक्टिक एसिड। तो पक्का अगले वाले पे लगाना पड़ेगा ना मनु। तो अब आप जेड फॉर्म्स C3H4Br2, इसी जगह पे ब्रोमिनेशन करवाना है एक्सेस के साथ, अल्फा हेलोजिनेशन, लखबीर का फेवरेट HVZ। ठीक है, ये यस है। मैं इसको बताऊं या तुम समझ गई हो? हो क्या? वेरी गुड। चलो जी, अगला क्वेश्चन पूछो। है? 21। अक्राइलिक एसिड रिएक्ट विद HBr, अब सीधा सीधा बोल रहा है अक्राइलिक एसिड का स्ट्रक्चर नहीं आता। ओए, एक नहीं कई बार बताया है। इक्राइल एल्डिहाइड भी आ रखा था, इक्राइलिक एसिड है। अब इसका HBr से रिएक्शन करवा, और अलाइल को अक्राइल में बदलने के लिए पता है क्या करते हैं हम लोग?
उसके जो हाइड्रोजन्स है जिसकी फ्री वैलेंसी सारे हटा देते हैं, तो अलाइल चेंज टू अक्राइल हो जाता है। अराइल सॉरी अलाइल, ए डबल एल वाई एल चेंज टू ए डबल एल वाई एल चेंज टू ए सी आर वाई एल, अक्राइल। उसके बाद उसके साथ अक्राइल नाइट्राइल बना लो, अक्राइल एल्डिहाइड बना लो, अक्राइलिक एसिड बना लो, कुछ भी करते रहो। हाँ भाई, अब सोच इस पे रिएक्शन कैसे होगी एचबीआर की, मार्कोवनिकोव। प्रोडक्ट मुझे लगता है एंटी मार्कोवनिकोव आएगा, क्योंकि अगर एच यहां अटैक कर गया तो प्लस को ये बेचारा तंग करेगा, तो इसीलिए उल्टा अटैक करवाना चाहिए, एच को यहां अटैक करवाओ जिससे प्लस उसके पड़ोस में आए। हाँ भाई, हिंट लिख ले, एंटी मार्कोवनिकोव प्रोडक्ट। ओए, नंबर बोलो। 20th, लेवल 2 का। ओके, निकल जा भाई। ये तो एडकिंस वगैरह आ गया इसके अंदर, मुझे लग रहा है दूर से ही। हे महानाथपा, यहाँ ग्रिगनार्ड और ये सब हो के ना या बेंजोइक एसिड बन जाना, रेड पी एच आई से या टोलुइन बन जाना, टोलुइन। टोलुइन पे ब्रोमीन एफपीआर, और ये तुम्हारे पास ऑर्थो पैरा पोजीशन पे ये अटैक होएगा, क्योंकि तुमने ना फ्रिडलक्राफ्ट हेलोजिनेशन कराया। अगर तुम लाइट वाइट लेते ना, अगर तुम लाइट वगैरह ले लेते ना, तो फिर मिथाइल पे अटैक होते, मिथाइल पे। अब इसका ऑक्सीडेशन मुझे अच्छी तरह याद आ रहा है कि COOH, मिनिमम एक अल्फा हाइड्रोजन की नीड होती है मुझे, मिनिमम। लो जी, अब क्या करे वो, इन दोनों में से अच्छा एसिड कौन है। ए बी किसको नाम दे भाई, ए हैज, ए का मतलब ब्रोमोबेंजीन है ना, ये बेंजोइक एसिड का के ए तो कम है, तो पीके ज्यादा है, ठीक हो गया ना, है ना। फिर कह रहा है बी कैन बी प्रिपेयर्ड, बी कौन हो गया, बी कौन हो गया, टालुइन, में भी टालुइन। बी कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डी अमाइनेशन ऑफ मेटाटोलुइडीन। अवनीत कह रहा है जी हमें तो ये मेटाटोलुइडीन पोलुडीन पता ही नहीं चलते हैं क्या। टोलुइन पे मिथाइल, टोलुइन पे मिथाइल है और इसके पड़ोस में NH2 है, टोलुइडीन हो गया। इसका डी अमाइनेशन कराने के 50 तरीके हैं, उसमें से एक तरीका सुन। डी अमाइनेशन कराने के 50 तरीके हैं, उसमें से एक तरीका सुन। सबसे पहले इसको बीडीसी में कन्वर्ट कर दे, सबसे पहले इसको बीडीसी में कन्वर्ट कर दे, फिर बीडीसी में कन्वर्ट करके सीधे बेंजीन बना दे। HNO H3PO2 पानी ले ले, ग्लूकोज प्लस वाटर ले ले, बेंजीन बन जाएगी, मतलब सीधे सीधे टोलुइन बन जाएगा। तो ठीक है, ये बात भी बिल्कुल। अगला कह रहा है ए एंड जेड, ए एंड ए कौन हो गया भाई, बेंजोइक एसिड। ए एंड डी शोज HVZ, नहीं, ये तो नो हो गया। फिर कह रहा है ए कैन बी प्रिपेयर्ड, बड़ी चिंता परेशान होती है यार। ए कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम डी, ए का मतलब हो गया बेंजोइक एसिड, कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डी, इनमें से कोई भी हो सकता है। बाय द रिडक्शन 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 रिडक्शन, तो एल्कोहल बनेगी ना, ये भी गलत हो गया। एडकिंस तो एल्कोहल बनाता है ना। पूछा क्या था, करेक्ट या इनकरेक्ट, करेक्ट तो दो है ऊपर वाले, इनकरेक्ट भी दो है नीचे वाले। आंसर मैच करवा लेना भाई। हाँ, तो भाई एडकिंस कैटलिस्ट एसिड को कन्वर्ट करता है एल्कोहल में। एडकिंस, एक ही तो नई रिएक्शन आई थी। हे रिस्पेक्टेड अवनीत सिंह जी,
एक ही तो नई रिएक्शन आई थी COH की, मैं रिवीजन करा देता हूँ। पहली रिएक्शन थी आपके पास डी कार्बोक्सिलेशन, COOH हटाकर H लगाना था, ठीक है ना। दूसरी रिएक्शन आपके पास है रिस्पेक्टेड अवनीश सिंह जी, रिएक्शन थी कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस, वहां आपका RR एल्केन बनना था। तीसरी रिएक्शन आपके पास थी ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एल्केनोएट्स, वहां आपके एल्डिहाइड कीटोन बनने थे। चौथी रिएक्शन बेचारी एक ही नहीं आई थी, जिसका नाम था एडकिंस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिडक्शन करवाकर COOH को CH2OH में कन्वर्ट करना। तो क्या रिस्पेक्टेड अवनीश सिंह जी मेरी बात को समझ गए? चलो बधाइयां। आगे दसो आगे क्या कह रहा है, हड्डी हड्डी क्या 38? मैंने कहा पता नहीं कहाँ हड्डी आता है इसको, जूलॉजी का क्लास थोड़ी चल रहा है। अगला पेज है क्या? अच्छा मतलब तुम लोग ने ऐसा तो नहीं जो किया वो डाउट है, बाकी सब ऐसे पढ़े हुए हैं भी, जैसे मेरे पास ना 7 से लेकर 50 तक क्वेश्चन है, तुमने मान लो फोर्थ पे ट्राई किया, तुमसे हुआ नहीं, तुमने डाउट बना लिया, फिर तुमने 10वां ट्राई किया, वो भी डाउट बना लिया। सही सही बताओ ईमानदारी से। अच्छा, फिर बच्चे कहते हैं जो किया वो डाउट था, पूछ लिया आपसे, हमने तो किए नहीं, बट कुछ जो किया वो डाउट था। 38 है ना, मरेगा मेरे हाथ से। अब नहीं इतना चुप के बैठा होता है, जब सारी दुनिया पूछेगी तो फिर कहता 35 भी बता दो। कब? ओए कब में आदमी, ये देख, ये ना आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, तेरे को याद करना पड़ेगा, चैप्टर हुआ करता था फिनोल भाग क्यूमीन, क्यूमीन से हम फिनोल बनाया करते थे इससे ना। अब आगे क्या मैं देखता हूँ कि MnO4 लो जी, हमारा वही है बेंजोइक एसिड बनना, मिनिमम एक अल्फा हाइड्रोजन भी होएगा तो। हे रिस्पेक्टेड अवनीश सर, जब भी मिनिमम एक अल्फा हाइड्रोजन भी होएगा तब भी KMnO4 K2Z7 इसको एक कार्बन के, एक कार्बन का COH बेंजीन, तो बेंजीन रहेगी, बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद तुझे पता है ये मेटा डायरेक्टिव है, ये मेटा डायरेक्टिव है, तो इसके मेटा डायरेक्टिव होने की वजह से बेंजोइक एसिड के मेटा पोजीशन पे जाकर नाइट्रो ग्रुप लग जाना है। उसके बाद NaHCO तुम्हारा डिकार्बोक्सिलेशन, जिसका नाम अभी मैंने लिया था थोड़ी देर पहले, वहां हीटिंग करवानी पड़ती है, रूम टेम्परेचर पे कुछ नहीं होना, ये भाई साहब इस दुनिया से निकल लेंगे और नाइट्रोबेंजीन तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। तो कई सारी रिएक्शन का मिक्सचर है इसके अंदर। पहली रिएक्शन ऑक्सीडेशन ऑफ दोज एलिफेटिक एरोमेटिक, मतलब एरोमेटिक 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 हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें बेंजोइक बना, उसका नाइट्रेशन हुआ मेटा डायरेक्टिव, फिर उसके बाद उसका डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, जिससे फाइनल आंसर है। अगला नंबर क्या था? कौन सा? 38? एक सेकंड, ओए चेक कर इसको। कह रहा था प्रोडक्ट फॉर्म ऑन हीटिंग 2 moles ऑफ प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक एनाइड्राइड। जब भी हम रिएक्शंस ड्यू टू COH बॉन्ड फिशन करते हैं, हे लखबीर सर, वहां पर जब भी एसिड की एसिड से रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ P2O5, तो एनाइड्राइड बनते। देखो इसकी केमिकल रिएक्शन मेरे से ना कभी भी बुलवा लो, मेरे को 5 मिनट लगते हैं सारी केमिकल रिएक्शन एसिड की बोलने में, तुम्हें 5 मिनट लगने चाहिए। पहला O से H निकलना, Na से NaOH से NaNH2 से Na2CO3 से NaHCO3 से FeCl3 से गिरगिरा डीजेट से, कहानी खत्म। दूसरा C से CO से OH तोड़ना, PCl5 से PCl3 से SOCl2 से हेलाइड बन गए। खुद का खुद से P2O5, जिसके बारे में मेरे से भी पूछा लखबीर सर ने, एनाड्राइड बन गया। अल्कोहल से एस्टर बन गए, अमोनिया से हीटिंग करवाई तो अमाइड बन गए। और उसके बाद अभी अवनीत के साथ मैंने रिवीजन किया था, पहला डिकार्बोक्सिलेशन, अभी आया था थोड़ी देर पहले 36 35 जो भी करवाया मेरे से भी आपने, फिर कोल्ब्स रिएक्शन, ठीक है ना, और उसके बाद कोल्ब्स के बाद डिकार्बोक्स ड्राई डिस्टिलेशन, और एक बच गया एडिकिन लो। अब HBZ के अलावा सारी हो गई रिएक्शन एसिड की, 5 मिनट भी नहीं लगते अगर थोड़ा सा तसल्ली से इसको रीड करोगे तो। हाँ भाई अगला नंबर बोलना।
40, ये मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा है बीटा कीटो है ना। ओए, क्यों भी आ रहा है हेलोफॉर्म रिएक्शन, भूल गए तुम लोग? कुछ याद आया? मेरे बोलने की नीड है? हे महान आत्माओं, हे महान लोगों, यहां आपके पास ओ किया गया, ठीक है, और माइनस इसमें क्या हो गया, ब्रोमोफोन। उससे हमें क्या लेना है, देखेंगे नीड होगी तो। फिर इसका हाइड्रोलिसिस करवा दिया, ये एसिड में कन्वर्ट हो गया। फिर ये अल्फा, ये बीटा, बीटा कीटो एसिड को हीट किया तो CO2 बाहर हो गया। और हो सकता है आपकी समझ में आंसर आ गया हो। मिक्सिंग कर दी ना उसने हेलोफॉर्म रिएक्शन की, हाइड्रोलिसिस के बाद। जिसको अब हेलोफॉर्म रिएक्शन की ट्रिक याद होगी वो तो फट से इसका आंसर दे देगा। और जो इसका लंबा तरीके से याद करके बैठा होगा, बस याद ही करके बैठा है, उसका होना कुछ नहीं है। इसीलिए हर जगह पे ट्रिक की कोशिश करते हैं, ट्रिक आ जाए पकड़ में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने में बड़ी हेल्प लगती है। हाँ भाई, मिसलेनियस है। 8वां, लेवल 2 का 8वां थोड़ी है कोई, 8.8 है लेवल 2 का, 88। जपनूर से सीखो कुछ। ओए, एलडीडी कीटोन चैप्टर भूल भाल गया। पीसीसी पीडीसी है तो तेरे पास होना क्या है, ऑक्सीडेशन एक्सेस और लिख गया जानबूझ के, क्योंकि एक्सेस वैक्सेस लिखने की नीड नहीं होती अगर इतने डिसिप्लिन मोड में चलता है जिसने भी क्वेश्चन फ्रेम किया है। तो हर ढेरों जगहों पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अकेला लिख के चल पड़ता है बिना पानी के, फिर भी एल्डिहाइड कीटोन से अल्कोहल बना रहा होता है। तो एक्सेस का कोई मतलब नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि इससे यहाँ कीटोन और यहाँ एल्डिहाइड बन जाना, एसिड बनने से रोक लेगा पीसीसी पीडीसी। अब आप सोचो मिथेनॉल कीटोन पे रिएक्शन करने से घबराएगा, अगर याद आ रहा है तो। पता नहीं तुम्हें याद है कि नहीं है। और इस पर तुम्हारा एसिडल बन जाना है। उसके बाद ग्रिगनार्ड इस पर जाकर एल्कोहल तैयार करके दे देगा तुम्हें। फिर डाइल्यूट HCl इसको रिटेन करवा देगा। जितने भी तुम्हारे पास प्रोडक्ट बने थे, इनडायरेक्टली प्रोटेक्शन ही करके आ गए हेमिसिडल बनाकर। जो तुम्हारे पास हेमी एसिडल एसिडल बना ना, एसिडल उसका हाइड्रोलिसिस करते ही वापस रिटेन कर गया एल्डिहाइड। आंसर ढूंढो। समझ में आया कि वैसी जबरदस्ती का ये सर? चलो बताइए। नंबर बताओ। लेवल 2 का 14। बाकी दुनिया में काम ही नहीं किया मुझे लगता है ना। नहीं किया। फॉर्मेल्डिहाइड इज बेटर हाइड्राइड डोनर देन बेंजल्डिहाइड। अच्छा बात सुनो, जब हम केनिजरो में जा रहे थे तो पहले अटैक तो इसी पे हुआ था ना, बेन फॉर्मेल्डिहाइड पे। इसी ने अपना H- डोनेट करके बेंजल, ठीक है, अच्छा आंसर है ये, यस है। अगर तुम्हें याद हो, मिक्स्ड केनिजरो, क्लोज्ड केनिजरो में जो बेस है वो पहला अटैक फॉर्मेल्डिहाइड पे करेगा कि बेंजल्डिहाइड पे करेगा, क्या सोचते हो? जो लेस टेरिकली हिंडेड होएगा। अगर यही कंफ्यूज है तो आगे जाने का फायदा ही नहीं है। मैं कह रहा हूं कि कैनिजरो के अंदर फॉर्मेल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड है पहला। जो तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल यानी बेस आता है NaOH का, OH आता है, वो कहाँ अटैक करेगा? फॉर्मेल्डिहाइड पे। अब फॉर्मेल्डिहाइड पे अटैक करने के बाद अगर तुम्हें कुछ समझ आ रहा हो
फॉर्मेल्डिहाइड पे अटैक करने के बाद जब ये वापस, तो ये जिसपे OH का अटैक हुआ वही अच्छा हाइड्राइड डोनर हो गया। ठीक तो लिखा है, बिल्कुल परफेक्ट लिखा है। अगली लाइन, हाइड्रोक्सी कीटोन्स आर नॉट डायरेक्टली यूज्ड विद ग्रिग्नार्ड reagent because Grignard reagent reacts with hydroxyl। हाँ ठीक है, ग्रिग्नार्ड तो है ही एक नंबर का ऐसा रिएक्टिव सबस्टांस की जब भी उसको कोई घटिया से घटिया एसिड भी दिखता है तो उसके साथ वो एल्केन बनाने को चल जाता है। अभी बताया था थोड़ी देर पहले। तो बिल्कुल ठीक कह रही है डायरेक्टली। एक्चुअली मैंने इस क्वेश्चन को जिसने भी मॉडिफाई किया, फिर मैं कहता हूँ वर्डिंग क्या होनी चाहिए, हाइड्रोक्सी कीटोन्स आर नॉट डायरेक्टली यूज्ड टू प्रिपेयर 3 डिग्री एल्कोहल्स बिकॉज ग्रिग्नार्ड रिएक्ट, ऐसे होना चाहिए था असली में। नहीं तो आप क्या समझो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, इंडिविजुअल स्टेटमेंट लिखा हो ट्रू फॉल्स में, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे ग्रेनाइट इसका डायरेक्टली किस काम के लिए नहीं लिया जा सकता। ये तो बताया ना किस काम के लिए। टर्शरी एल्कोहल बनाने के लिए डायरेक्टली नहीं ले सकते इसको, क्योंकि ये OH से पहले रिएक्ट कर लेगा। थर्ड फोर्थ तुम खुद ही देख लो यार। फ्लोरोबेंजीन में भी तो पोलैरिटी कम ही हुई थी, बेंजल्डेट में अगर रेजोनेंस हो गया। एक तो कार्बन पे प्लस और O पे माइनस आना चाहिए, लेकिन पार्शियल डबल बॉन्ड आने की वजह से प्लस बेंजीन में शिफ्ट हो गया। एक तो जो कार्बोनिल की पोलैरिटी थी उसको क्लाउड मिल गया। तो ये ठीक बोल रहा है। एसिटोफिनोन फॉर्म्स बेंजोइक एसिड विद क्रोमिक एसिड ओबिंग द पोपोव्स रूल। एसिटोफिनोन क्रोमिक एसिड के साथ, नहीं क्रोमिक एसिड से कैसे, कीटोन तो क्रोमिक एसिड रिएक्शन ही नहीं करते विग्रस ऑक्सीडेशन करने से। या तो विग्रस ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा आपको, या तो नो रिएक्शन का टैग मार के निकल लो। अब आप ही को बोलना अगला क्वेश्चन। इस पे उसने KOD D2O, मुझे तो वही लग रहा है तुम्हारा क्या नाम है इसका, टोटोमरिज्म। जब KOD D2O होएगा तो जो तुम्हारे पास ये वाले टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेशन करने वाले HH, जो अभी मनु ने मेरे से दूसरी बार पूछा, कल भी कराया था, उसने डाउट सेशन नहीं लगाया था ऐसा उसने बताया था मुझे भी। क्लियर ना। तो वो सेम क्वेश्चन आज रिपीट किया, तो उसमें भी यही था कि लॉन्ग टर्म के लिए जब भी किसी ऐसे स्ट्रक्चर को आप D2O में रखोगे, KOD में रखोगे, क्लियर ना, तो वहां के सारे अल्फा वाले और एसिडिक हाइड्रोजन उड़ उड़ के बाद डी आ जाएगा। उसके बाद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड उसको रिड्यूस करेगा CO ग्रुप को, तो एल्कोहल बना लेगा, which is incorrect for the above reaction, ruling out all intermolecular aldol। हाँ मतलब आपस में खुद को खुद से रिएक्शन नहीं करवाना, बेस दे रखा है ना, तो खुद को खुद से रिएक्शन वाली चीजें नेग्लिजिबल कर दो। जैसे एक पीछे क्वेश्चन नहीं आया था जिसमें हम लोगों ने A B आंसर दिया था, C आंसर नहीं दिया था, उसमें साइक्लोहेक्सेनोन को साइक्लोहेक्सेनोन पे अटैक करवा दिया था हमने, और मुझे याद आ रहा है ऐसा कुछ हमने प्रोडक्ट बना भी दिया था। क्लियर ना, 4 वाली सीरीज में था वो। कुल मिलाकर इसमें मुझे शक हो रहा है कि DD ये फाइनल प्रोडक्ट तो नहीं हो सकता, क्योंकि रिडक्शन भी तो हो रहा है ना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, डिहाइड्रेशन हो रहा है अभी इस पे। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हैज नो इफेक्ट ऑन रिएक्शन। फिर कहता फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ओजोनिसिस विद ओजोन Zn
H2 yields a dye। ये क्या कर रहा है? एल्डोल तो मना कर रहा है ना वो। अच्छा, खुद का एल्डोल फिर किससे कराएंगे हम लोग? एल्डोल तो मना कर रहा है ना, रूलिंग आउट ऑल इंटरमोलिकुलर। इंट्रा हो नहीं सकता। एल्डोल तो मना ही कर रहा है। केनिन रिएक्शन अल्फा पड़े वो भी नहीं हो सकती। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड उसको रिड्यूस तो करेगा ही करेगा। डिहाइड्रेशन का रिएजेंट भी नहीं है कोई। डिहाइड्रेशन का रिएजेंट एक बात बन सकती है, एक सेकंड रुकना। ये हीटिंग का सर, एक सेकंड रुकना सर, एक सेकंड रुकना। बात वो नहीं कि उसने क्या कहा है, मैं कह रहा हूं अल्फा बीटा डिहाइड्रेशन में डी की वजह से स्लो तो हो सकता है प्रोसेस। ये जो साइन ऑफ हीटिंग है ना, ये वाला, ये मुझे एल्डोल जब तक नहीं करवा रहे तब तक तो नीड नहीं है ना। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्लस वाटर की प्रेजेंस में मैं एल्कोहल तो बना के निकल जाऊंगा ना। अब एल्कोहल के बाद हीटिंग लिख दी उसने, तो मे बी चांस की डिहाइड्रेशन की तरफ बढ़ जाए हम लोग एचओडी निकाल के। तो उसने कहा जी ये फाइनल प्रोडक्ट है, नहीं है, ये गलत हो गया। इसमें डिहाइड्रेशन है, हाँ जी कुछ शक हो रहा है, मेरे को हो रहा है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हैज नो इफेक्ट ऑन द रिएक्शन। नहीं नहीं कर रहा है। तो ए और सी तो गलत हो ही गए। द फाइनल प्रोडक्ट जो डिहाइड्रेशन से बनेगा, ये फाइनल प्रोडक्ट है जी। जब इसका ओजोनोलाइसिस करवा देंगे हम लोग तो खुल जाएगा ये। शायद आपको ट्रिक आती भी हो। तो यहां डबल बॉन्ड हो, यहां भी डबल बॉन्ड हो, तो ये अल बन गया, ठीक है बिल्कुल। तो ये सही हो गया। दो बातें गलत हो गई। ये साइन जो हीटिंग का है ना, इसको इग्नोर कर रहे थे हम लोग। जबकि तुम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वाटर लेने में हीटिंग शीटिंग नहीं करते। हाँ भाई। तुम्हें बोलना पड़ेगा अभी। लेवल 2 का एन ऑर्गेनिक कंपाउंड C3H6O। एल्डिहाइड कीटोन ही है कोई ना कोई। प्रोबीन दोनों में से कोई चांस हो सकते हैं। होने का तो इनोल भी हो सकता है। गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, तो इसी के चांस है, तो फेल हो गए। ऑन सैचुरेशन विद डाइल्यूट HCl इट गिव्स कंपाउंड X। ओए ये तो वो तुम्हारा हो गया मिथाइल ऑक्साइड, फोरोन फोरोन। ड्राई HCl से फोरोन बनवाया था ना। और उसने कहा जी X इज, और मुझे याद आ रहा है डाइल्यूट HCl लिखा है ना उसने। ऑन सैचुरेशन विद डाइल्यूट HCl, ड्राई HCl होना चाहिए इसकी जगह पे। और इसका 3 गुना हो गया। 3 गुना क्या, एक मोलिकुलर वेट घटा देंगे। दो वोटर, मैंने आपको एक तरीका बताया था ना उससे, इंटू 3 किया तो ये C9 हो गया, H18 हो गया, O3 हो गया। 2 वोटर मोलिक्यूल इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, 4 हाइड्रोजन घटेंगे, कितने हुए थे, 18। 14 हो जाएगा, ये सेम रहेंगे। एक कि ओ क्या लिखा, ओ अकेला है, देखना तुम्हारी कॉपी में क्या है, ये ओ अकेला है या O2 है? अकेला है तो ठीक है, मिस्टर ऑक्साइड ये पक्का करिए। फोरोन ही है, फोरोन। तो फोरोन है तो पक्का या ड्राई HCl होगा, ड्राई। फोरोन है तो या ड्राई HCl होगा। ठीक है भाई। अब पक्का है कि वो है कौन?
कंपाउंड एक्सिस मिस 4 ये वाला वो गलत लिखा उसमें, डाइल्यूट HCl इज नॉट द रिएजेंट, ड्राई, नॉट डाइल्यूट, ड्राई। तो पानी कौन निकालेगा है? हाँ भाई, फर्स्ट के अलावा नहीं देंगे, सारे दे देंगे बाकी तो। क्योंकि स्ट्रक्चर देखो ना आप क्या बना रही है। ये लो, अमोनिया से रिएक्शन करवाओगी, लिविंग ग्रुप तो यही होएगा ना। ये तो फॉर्मामाइड बनाएगा, जबकि इसका स्ट्रक्चर ये वाला है। जो भी आगे होएगा ये एसिटामाइड बनाएगा, एसिटिक एसिड भी एसिटामाइड बनाएगा, एसिडल क्लोराइड भी Cl हट के एसिटामाइड बनाएगा। यही नहीं बनाएगा बेचारा अकेला, ये तो फॉर्मामाइड बनाएगा, फॉर्मामाइड। हाँ भाई, मेरे को क्या देख रहा है भाई अवनीत सिंह, क्वेश्चन पूछना फटाफट। इसी पेज पर है क्या? अवनीत कह रहा है मैंने लेवल 2 किया ही नहीं है, अभी आप लेवल 2 करिए अभी। 7th अवनीत सर बताएंगे। सर एक सेकंड भाई। पहली बात ये हुई कि मेरे पास 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल है, पहली बात। फिर इसका HCN से रिएक्शन हुआ तो यही अटैक हो गया। पहले वाला ऑलरेडी कारेल था। अच्छा जी, इन बेसिक में नहीं वो तो होना ही था। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इट। तो ये कारेल था, एक नया कारेल और जनरेट हो गया, तो जो नया बना वो पक्का कोई ना कोई डायस्टीरियोमर है। अब कह रहे जी, हाँ अब बोलना सर, आप अवनीश सर बोले। पहला ऑप्शन पढ़ो और जवाब दो। प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज कारेल एंड एग्जिस्ट एज रेसमिक मिक्सचर। जो प्रोडक्ट बना हो तो डायस्टीरियोमरिक मिक्सचर है ना। हाँ जी, अगला पढ़ो। पहले कार्बन पे रेसिमिजेशन हो रहा है, तो जहां जहां बी है। हाँ जी, आगे खुद पढ़ो अब। ठीक है भाई, वैसे क्वेश्चन फंसने वाला था नहीं। नहीं, इसका अगला कौन क्या पूछ रहा था? इथेनॉल फॉर्म्स एक्स टोटल नंबर ऑफ एसिटल्स इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स विद ग्लिसरॉल। ठीक हो गया भाई, पहला तो ये बन गया।
मिथाइल एच सी, और इधर से घूमो इधर से घूमो क्लॉकवाइज, तो ये कार्बन कायरल हो गया। कायरल कार्बन होते ही मुझे लगता है इसके दो ही आइसोमर बनेंगे, तुम्हें क्या लगता है? एक कायरल कार्बन है, दो इक्वल पार्ट हो नहीं पा रहे, सीधी सीधी सी बात है। अच्छा जी, अब इसी का रिएक्शन फिर करवा दिया। अब फर्स्ट और थर्ड नंबर का एच एच गायब होएगा। हम्म, ठीक है जी। अब सोचो, कोई भी कार्बन कायरल नहीं हो पा रहा, क्लोक एंटी क्लोक यहां से घुमाना शुरू कर दो। ये कार्बन कायरल नहीं हो रहा ना, मिथाइल है, सी है, एच है, एक कार्बन पे एक मिथाइल है, एक एच है, क्लोक एंटी क्लोक सेम पाथ ट्रेस हो रहा है। इसका भी सेम हाल है, ये भी कायरल नहीं हो पा रहा। तो अब आपके पास इसके अंदर टोटल आइसोमर, उसका 2 रेज टू पावर क्या बन रहा है? 1 2 का रिएक्शन, 1 3 का रिएक्शन, उधर से इधर से दोनों तरफ से। और कोई एटम कायरल तो नहीं हो रहा इसमें, देखना कोई, और मुझे शक हो रहा है इस पे, है ना? हे महान लोगों, इस पे एक एच है, एक CH2OH है, क्लॉकवाइज घुमाया और एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, तो एक तरफ से O और दूसरी तरफ से CH2 आया, एक कार्बन कायरल हो गया। तो दो कार्बन तो और मॉलिक्यूल के इक्वल पार्ट ना हो रहे हो तो 2 पावर 2 4, और एक नीचे बना पड़ा है, तो ज्योमेट्रिकल के चांस तो नहीं है। कायरल कार्बन दो ही निकले इसमें ना। अच्छा, एक तो वो भूल ही गए। अच्छा नहीं नहीं, ठीक है। इथेनॉल फॉर्म्स एक्स टोटल नंबर ऑफ एसिटल्स इंक्लूडिंग एसिटल बनाने के लिए, तो मैं एल्डोल सोच रहा था ना। 2 पावर 4 तो ये हो गया, और नीचे आपके पास एक ही बना हुआ है। आंसर क्या दिया इसमें इसका? छठा तो कहां बनना है इसका? कुछ ज्योमेट्रिकल तो नहीं हो रहा इसमें? 1 2 3 4 5 6, ये मिथाइल लग गया, फिर ये ओ लग गया, फिर ये ओ लग ना ना, फिर CH2 लग गया, फिर CH पर OH लग गया, फिर CH2 लग गया, फिर O लग गया। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो जाएगी बच्चे इसके अंदर। ये वाला इसका एक H, इसका H, और ये वाला H, ऐसे समझाता हूं मैं आपको। ये 1 पोजीशन, ये 4 पोजीशन, हमारा ध्यान नहीं गया इस पे, अच्छा क्वेश्चन बन गया, ये कैटेगरी अच्छी होगी इसकी। और OH ये दोनों सेम साइड है, तो सिस बन गया। पलटी मरवाओगे तो क्या बन जाएगा? ट्रांस बन जाएगा। ऊपर वाले के 4, नीचे वाले के 2, अच्छी कैटेगरी का क्वेश्चन हो गया, बुरा नहीं है ना? क्योंकि आता तो हमें था ही कि हमें क्या करना है, इसका दो OH 1 2 और 1 4 से अटैक करवाना है। जो प्रोडक्ट है ना उसमें उलझे हुए हम लोग, तो लेकिन अब ज्यादा उलझाहट नहीं है। 1 4 पे दो कायरल कार्बन होने से 4 बन जाएंगे, और नीचे 1 3 होने से दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन जाएंगे। परफेक्ट है। चलो भी फिर, बाकी कल असाइनमेंट की तैयारी कर रखी है आप लोगों ने? अब आपने इस लेवल तक कर लिया तो असाइनमेंट में मुझे लगता नहीं कोई भयंकर वाले डाउट आएंगे। आरपीएस कंप्लीट है? चलो, अब आपसे पहले आते ही असाइनमेंट करवाऊंगा मैं कल, ठीक है?